श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शाम की पूजा के लिए मैंने यहाँ पर फिर साड़ी निकाल ली थी, चूड़ियाँ निकाल ली थी ताकि शाम को बिल्कुल भी देर ना हो और नहाने के बाद मैं इसी को अब पहन लूँगी। और यहाँ पर मैंने उसके बाद सबसे पहले छत पर जाकर चौक बना लिया था। तो चौक के लिए आटे और हल्दी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने साफ़ आटा लिया था और उसी से मैंने फिर चौक बना लिया था और इसी पर पाटा, चाहे आप छोटा पाटा रखें या ऊँचा पाटा रखें, उस हिसाब से आप अपना चौक बना लें, अच्छे से रंगोली बना लें और उसके बाद पाटा रख कर ही वहाँ पर भगवान को विराजमान किया जाता है। आप चाहें तो उन्हें आसन देने के लिए लाल जो है वस्त्र बिछा सकती हैं या तो फिर आप पाटे पर पीले देखिए, वस्त्र भी बिछा रंगोली सकती हमेशा हैं। जब भी बनाए ना तो डबल बनाएं, उसमें हमेशा 2 बार बनाया जाता है, एक सिंगल नहीं बनाया जाता। उसके किनारे भी आपको किनारे जो होते हैं वो भी डबल डबल ही बनाने चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी रंगोली है वो पूरी होती है। बहुत सारे जगहों पर गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब शहरों में जल्दी इतना गोबर मिल नहीं पाता, तो गोबर उतना नहीं था कि मैं इतना पूरा उसका लेपन कर सकूँ। वैसे शुभ तो गोबर ही होता है, उसी से लेपन होता है। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पे गोबर से ही गणेश जी बनाए जाते हैं। गौरी जी तो मैंने पिछले साल ही बना ली थी और उसी से मैं उसी की पूजा कर लेती हूँ, उनको रख लेती हूँ और हर साल उसी से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अर्घ देने के लिए गोबर से ही एक छोटा-सा बना लिया था सर्कल और इसी में अब मैं अर्घ दूँगी। यहाँ पर बच्चों ने मेरी बहुत मेरी मदद बहुत करी बड़ी थी। मदद बच्चों हो की गई थी। मदद से ही सामान भी उन लोगों ने, मैं नीचे फ्लोर पे रहती हूँ, सामान ऊपर लेकर आना था। बच्चों ने काफ़ी सारी हेल्प की थी। बच्चों ने ही वीडियो भी शूट किया था, बच्चों ने आरती भी गाई थी। तो मेरे लिए ये पूजा बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब मैं आरती कर रही थी तो बच्चे आरती भी कर रहे थे, स्टोरी भी अच्छे से सुन रहे थे। तो काफ़ी सारे बच्चे थे, नीचे रेंट पे हमारे यहाँ रहते हैं, वो बच्चे भी थे, उन्होंने भी मन लगाकर स्टोरी सुनी और उन्हें अच्छी भी लगी। काफ़ी सारी स्टोरीज़ तो उन लोगों ने वीडियो में, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने स्टोरी जो है जिसमें उनका गणेश भगवान का धड़ कट गया था, वो स्टोरी बच्चों ने सुनी हुई थी और उसको भी लेकिन उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुना। तो सुनाने में स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे सुनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने विष्णु जी, लक्ष्मी जी की भी जो है मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद मैंने गणेश जी की रखी थी। पुष्प से उन्हें स्नान करा दिया था और उसके बाद फिर जनेऊ धारण करा दिया था, तिलक लगा दिया था, कलावा के वस्त्र पहना दिए थे, धूप चढ़ा दिया था। तो जितना भी पूजन में चढ़ाने वाला सामान था वो मैंने वहाँ पर उन्हें चढ़ा दिया था भगवान को। साथ ही मैंने, देखिए, जभी भी आप पूजा करें तो भगवान विष्णु को भी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो गणेश जी हैं, वैसे तो गणेश लक्ष्मी की ही पूजा होती है, लेकिन विष्णु जी को भी रखना चाहिए क्योंकि विष्णु जी के वजह से ही माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने जो है माता पार्वती ने पुत्र के रूप में उन्हें अपनी उनकी गोद में डाल दिया था, क्योंकि विष्णु जी ने उनसे कहा था कि अगर आपको पुत्र नहीं हुआ है, आपको इतना, उनको अहंकार हो गया था एक बार माता लक्ष्मी को कि बिना उनके जो है कहीं भी कोई ऐश्वर्य नहीं है, धन वैभव कुछ भी नहीं है। तब विष्णु भगवान ने उनको एहसास दिलाने के लिए कि आप इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपूर्ण हैं, आपको पुत्र नहीं है, आप माँ नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर ममता ज़रूर रखिए, दया भाव भी रखिए और इतना अहंकार किसी चीज़ का अच्छा नहीं, क्योंकि हम तब माता पार्वती ने आके माता लक्ष्मी को समझाया था और उन्हें अपने पुत्र को, श्री गणेश को, उन्होंने उनकी गोद में बिठाकर ये बोला था कि आज से आप ही इनकी माता हैं और गणेश आपका पुत्र है। तब से गणेश, जब भी गणेश जी की पूजा होती है तो उनके साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, क्योंकि वे उनके दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली पूजन में भी हर जगह जो है माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए आपको हमेशा एक टीका उनके पास लगा कर रखना चाहिए और मन में स्मरण ज़रूर करना चाहिए कि रिद्धि सिद्धि उनके अगल बगल में ही विराजमान है। ऐसे मतलब आपको इच्छा ज़रूर मन में उनका स्मरण करते रहना चाहिए ताकि आपके घर में रिद्धि सिद्धि भी हमेशा बनी रहे।
के साथ माता गौरी को भी बनाकर रख लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर गौरी को पिछले साल जो बनाया था उसी की मैं हर साल पूजा करती हूँ और उनको जितना सिंदूर चढ़ाया जाए उतना ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद उनको भी स्नान कराना होता है पुष्प से, उसके बाद उन्हें माला पहनाइए, पुष्प चढ़ाइए और सिंदूर लगाइए और उन्हीं के सिंदूर को आपको आँचल से उठाकर अपने मस्तक पे लगाना होता है, जिससे हमारा अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो सिंदूर की जो प्राप्ति है वो माता पार्वती के से ही होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें वहाँ पर माता गौरी को बनाना ना भूलें। पान के पत्ते पर आप जो सुपारी आपके पास होगी जिसे आप हमेशा सिंदूर दान में रखते हैं, उसे ही पान के पत्ते पर रखकर उसकी भी पूजा होती है। साथ ही एक सुपारी जो है वो चढ़ाई भी जाती है। तो जब पूजा कर लें तो वापस से उस सुपारी को अपने सिंदूर में ज़रूर रख लें, एक सिक्के के साथ सिंदूरदानी में हमेशा वो रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सारा सामान माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है। उसके बाद जो भी कथा है वो सारी पढ़ ली थी मैंने, आरती कर लिया था, हवन कर लिया था और चंद्रदेव को अर्घ्य भी दे दिया था। पूजा करने से पहले हमेशा हमें अपनी जो हम व्रत करते हैं उसका हमें जो है अपने एक दिन का जो अन्न हमने ग्रहण नहीं किया होता है उसका हमें सीधा निकालना होता है, जिसे दान कहते हैं। और वो जो अन्न का दान हम निकालते हैं उसे हम सुबह अगले दिन पूजा करने के बाद जाकर मंदिर में हमें किसी ब्राह्मण को उसे दान कर देना होता है। उसी में दक्षिणा भी हमको दे देनी होती है, ताकि हमारे जो एक दिन का अन्न हमने ग्रहण नहीं किया है उस व्रत का हमें फल मिल सके। तो इस तरह से मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो गई थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही जो वीडियोज़ हैं पूजा पाठ से रिलेटेड वो हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपको वीडियो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।